इस वक्त हम बनारस की गलियों में हैं, गेट नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आपको जोश में नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारेबाजी हो रही है और यहाँ दर्शन के लिए भी दर्शनार्थी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं और गेट नंबर 4 पर वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ अपने रोड शो का समापन करेंगे। अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक स्टेज लगा दी गई है। हाँ जी सर, कहाँ से है गुरु जी? काशी जी हैं सर। काशी से हैं और मोदी जी आ रहे हैं और हम ही हैं, हमारा आवाज आप सुनते हैं, कई बार है ना। मोदी जी यहाँ तो आ रहे हैं। हाँ। पूरे देश की क्या तस्वीर है? वो नमो में रखेंगे, आप रखिए। नमो अगेन वाली बातें कर रहे हैं। यहाँ मंच लगाया गया, अलग अलग इस तरीके से 100 मंच लगाए गए हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना है। अलग अलग समाज के लोग नरेंद्र मोदी को यहाँ स्वागत के लिए खड़े। सर, आपका नाम क्या है? अंकित मेहरा। कहाँ के वासी? यही बनारस के ही हैं। बनारस के। एक नौजवान कैसे आंक रहा है मोदी के कामकाज? देखिए, बनारस में इनका इतना अच्छा कामकाज उन्होंने किया है। जैसे अभी तो रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए, तो जुलाई या अगस्त के आसपास वो शुरू होने का उन्होंने बोला हुआ है योगी जी ने। तो हमको वही उम्मीद है पूरा कि अगर मोदी तीसरे टर्म में आएंगे तो वो यहाँ के बनारस में फिर से कुछ काम करेंगे ट्रैफिक को कम करने के लिए। विपक्ष कहता है इससे पहले मैं वाराणसी के इस रूट पे सड़क पे था और वहाँ लोगों से उस फील को समझना चाह रहा था कि आखिर हमारे ठीक पीछे की जो तस्वीर है जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। आखिर जो फीलिंग्स ऊपर रथ से आ रही है, जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए पहले हम लोग सड़क पे थे। और विश्वास कीजिए कि किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, न सिर्फ काशी के डेवलपमेंट पे वो बात कर रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, बल्कि वो ये बता रहा है कि भारत में पिछले 10 सालों में किस प्रकार की प्रगति हुई है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लें, लाभार्थी वर्ग तैयार करने की बात कर लें। लाभार्थी वर्ग का मतलब ये कि जो वंचित समुदाय है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पीने को पानी नहीं है, जिसके पास टॉयलेट नहीं है, जो एजुकेशन से वंचित है, ऐसा बड़ा तबका जिसकी सुध अभी तक नहीं ली गई थी, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे उसके लिए काम किया है। और उस काम के बदौलत अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने के लिए आ रहे हैं तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, वो तस्वीर लाजमी बन जाता है। जैसा कि बार बार हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के मार्फत संदेश क्या देते हैं। जैसे शुरुआती कहीं बात करें तो सिंह गर्जना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉलिटिक्स में खूब भाता है और VHU के सिंह द्वार से उस यात्रा की शुरुआत। VHU की बात कर लें तो न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि देश में एक चर्चित शिक्षण संस्थान के तौर पर इसकी ख्याति रही है। और यहाँ के युवाओं को भी PM मोदी का मैसेज कि आखिर देश के युवा को क्या सोचना है कि 2047 का भारत अगर बनाना है तो हमें एक नागरिक के तौर पे हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, और उसके लिहाज से हम काम करें, चिंतन करें। हर एक देशवासी, हर एक नागरिक वैसा काम करेगा तभी 2047 में भारत विकसित हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश रहता है। तीसरा बड़ा संदेश कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके चलते हैं, आप अंदाजा लगाएं कि ये मदन मोहन मालवीय वो मालवीय हैं जिन्होंने सत्यमेव जयते को सूत्रवाक्य के तौर पे, भारत के सूत्रवाक्य के तौर पे आजमाया जाए, इसको लेकर सबसे पहली बार कहा था कि उपनिषद की ये लाइन क्यों ना भारत का सूत्रवाक्य हो। दूसरी चीज कि बार बार पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहते थे कि प्रभु चाहे हमारा सिर चला जाए लेकिन हमारा धर्म नहीं जाए। इस चुनाव में जबकि सनातन इतना बड़ा मुद्दा है, धर्म को लेकर इतनी बड़ी विवाद और चर्चाएं छिड़ी रही, साउथ के नेताओं के कैसे कैसे बयान है, कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं के कैसे बयान है, बिहार के नेताओं के कैसे बयान है जो कि इंडिया अलायंस के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेताओं के कैसे बयान है। उस माहौल में अगर सनातन इशू बन रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में तो समझा जा सकता है। और वहां पर अगर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से कोई रोड शो शुरू किया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि उसका मैसेज कितना बड़ा हो। जो पंडित मदन मोहन मालवीय बार बार इस बात को कहते हैं कि सनातन की ताकत, सबसे बड़ी ताकत, भारत की ताकत जो है वो सनातन की ताकत है। और उस सनातन की ताकत के साथ आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ रोड शो में सड़क के दोनों तरफ बड़ा हुजूम और मुस्लिम इलाके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ये निकल रहा है। और मुस्लिम इलाकों में भी अगर आप देखें तो ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है। ध्यान दें कि बिस्मिल्लाह खान का परिवार इस इलाके में रहता है
और बिस्मिल्लाह खां का परिवार भी कैसे प्रधानमंत्री को लेकर बार बार ये बताते रहता है कि डेवलपमेंट को लेके किस प्रकार से पीएम मोदी का जो विजन है, सुशासन की जो तस्वीर है, वो उन्हें बहुत भाती है। और उसी प्रकार की एक तस्वीर को देखकर हम देख रहे हैं जब इस मदनपुरा इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजर रहा है। यह रोड शो जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी का न्यूक्लियस कहा जाता है, वो पावर सेंटर कहा जाता है। उस न्यूक्लियस पावर सेंटर के पास अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो को लेकर जा रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से शुरुआत, काशी विश्वनाथ पर उस रोड शो का समापन, तो समझा जा सकता है कि मैसेज अपने आप में कितना बड़ा हो जाता है, कितना परिपूर्ण हो जाता है 2024 के मैंडेट के लिहाज से। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आधी से ज़्यादा सीटें अभी भी बाकी हैं, वहाँ लोकसभा का चुनाव होना है। और वाराणसी तो वो सेंटर है जो कि न सिर्फ एक लोकसभा सीट बल्कि तकरीबन 35 सीटों पे प्रत्यक्ष असर डालता है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। और उस प्रभाव वाली सीटों पे जब विभिन्न माध्यमों से ये तस्वीर गुजर रही है तो अंदाजा लगाइए कि वो इम्पैक्ट कितना बड़ा हो रहा होगा वहाँ के वोटर्स पे, वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं, वहाँ पे बूथ पे। और जैसा कि पहले मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी जब कदम बढ़ाते हैं तो वो कदम यूं ही नहीं होता, वो कदम अनायास नहीं होता, उसके पीछे एक सार्थकता होती है, उसके पीछे एक मैसेज इस बार का ये कि इस रोड शो में मिनी भारत का जो इलाका है वाराणसी का, जो कि अपने आप में मिनी भारत को समेटे हुए है, उसके सांस्कृतिक झलकियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ वाराणसी के लिए नहीं, सिर्फ काशी के लिए नहीं, उस काशी के लिए नहीं जिसके बारे में पीएम मोदी ने शुरू में ही कहा था जब देश की बागडोर उन्होंने संभाली और जापान का उन्होंने दौरा किया, तो ये बताया था कि कैसे जापान की जो सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे ख्याति प्राप्त है क्योटो, वो वाराणसी से किस प्रकार से समानता रखता है। और हर एक पैरामीटर पर क्योटो को के पैरेलल वाराणसी को लाकर खड़ा करना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वाराणसी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कामकाज को अगर देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट वाराणसी में आए होंगे। और किसी भी क्षेत्र को अगर आप सोचें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें यानी कि आकाश की बात करें, रेलवे ट्रैक की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, सड़क मार्ग की बात करें, हाईवे की यानी की बात करें, इसके अलावा विकास के जितने पैरामीटर हो सकते हैं, चाहे किसानों को लेकर बात कर लें, युवाओं को बात करें, महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, यानी कि जो बुनकर हैं उनकी बात करें, उस जो कारीगर जो करते हैं बुनकर वाले, तो इस सारे तबके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ना कोई स्कीम यहाँ पे गुजारा। और यहाँ पर देखिए कि ये दिलचस्प तस्वीर आपको नजर आएगी कि यहाँ पर मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम जो कि माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि टोपी पहने हुए उसमें एक शख्स के गोद में तो एक छोटी सी बच्ची भी नजर आ रही है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सड़क मार्ग से आगे गुजरते हुए अभिवादन करते हुए लोगों का, और ये एक बड़ा मैसेज है जिसको लेकर पीएम मोदी बार बार इस बात को कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उस विश्वास की तस्वीर नजर आ रही है सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा पहने हुए हैं, हाथ में कमल का निशान लिए हुए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सोचते होंगे कि आखिर कमल का निशान पीएम मोदी इतना क्यों दिखा रहे हैं। सीधा समझा जा सकता है कि इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे सिर्फ अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं। और जहां जहां वहां पर लोकसभा का चुनाव होना है वहां पे वोटर्स को सीधा मैसेज कि पीएम मोदी के चेहरे को देखिए, कमल के निशान को देखिए और समझ जाइए कि आपको ईवीएम में क्या करना है। इससे